आपका स्वागत है एक और नई कहानी में। दिल की धड़कन। अनीता एक समर्पित और मेहनती नर्स थी जो शहर के एक प्रसिद्ध अस्पताल में काम करती थी। उसे अपने काम से बेहद लगाव था और हर दिन वह मरीजों की देखभाल में पूरी ईमानदारी से जुट जाती। अस्पताल का वातावरण उसकी दूसरी दुनिया बन चुका था और उसकी ज़िंदगी का सारा समय वही बीतता था। एक दिन अस्पताल में एक नया डॉक्टर करण आया। वह एक युवा और प्रतिभाशाली सर्जन था। अनीता ने उसे पहली बार ऑपरेशन थिएटर में देखा। उसके कुशल हाथ और गंभीरता देखकर अनीता को कुछ खास महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज किया। करण अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसने अनीता पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन एक आपातकालीन स्थिति में एक बड़ा एक्सीडेंट केस आया। करण और अनीता को एक साथ काम करना पड़ा। पूरे ऑपरेशन के दौरान दोनों ने एक दूसरे के काम में बेहतरीन तालमेल दिखाया। करण ने अनीता की सटीकता और उसकी काम करने की क्षमता को सराहा। पहली बार उन्होंने एक दूसरे से व्यक्तिगत तौर पर बात की। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में कमाल की नर्स हो। तुम्हारे बिना यह ऑपरेशन संभव नहीं हो पाता। अनीता ने हंसकर जवाब दिया, धन्यवाद, पर आप भी कमाल के सर्जन हैं। दोनों की बातचीत में सहजता थी और यही से उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। समय बीतता गया और करण और अनीता के बीच काम के दौरान बातचीत बढ़ने लगी। कभी कभी लंच ब्रेक में वे साथ बैठते और जीवन की छोटी छोटी बातें करते। करण को अनीता का सादगी भरा स्वभाव बहुत पसंद आने लगा। अनीता भी धीरे धीरे करण की हंसी और गंभीरता दोनों को समझने लगी। एक दिन करण ने अनीता को बताया कि वह कुछ समय पहले अपने परिवार को खो चुका है और तभी से उसने खुद को काम में डूबा रखा है। अनीता ने उसकी आंखों में दर्द देखा और उसकी भावनाओं को समझा। उसी पल उसे एहसास हुआ कि करण की दुनिया भी वैसी ही अकेली है जैसी उसकी अपनी थी। दोनों के बीच बढ़ती नज़दीकियाँ अस्पताल के स्टाफ की नज़रों से नहीं बच पाई। कुछ सहकर्मी इस दोस्ती को लेकर तरह तरह की बातें करने लगे। अनीता इससे परेशान हो गई। वह नहीं चाहती थी कि उसकी प्रोफेशनल छवि पर कोई आँच आए। एक दिन करण ने अनीता को अस्पताल के बगीचे में अकेले बुलाया। अनीता, क्या तुम मुझसे दूर जा रही हो? करण ने सीधे पूछा। अनीता ने हिचकिचाते हुए कहा, करण, लोग बातें कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारा नाम खराब हो। करण ने उसकी ओर देखा और गंभीरता से कहा, लोग हमेशा बातें करेंगे, लेकिन मेरे लिए तुम्हारी दोस्ती ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या यह हमें अलग होने दे सकते हैं? अनीता ने उसकी बातों में सच्चाई महसूस की, लेकिन उसने खुद को अब भी संभालने की कोशिश की। दोनों के बीच कुछ वक्त के लिए खामोशी आ गई। कुछ दिनों बाद अस्पताल में एक बड़ा इवेंट हुआ। सभी डॉक्टरों और नर्सों को सम्मानित किया जा रहा था। अनीता को भी उसकी निस्वार्थ सेवा के लिए सम्मानित किया गया। इवेंट के बाद करण ने अनीता को एक कोने में बुलाया। करण ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, अनीता, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ।
मैंने इस अस्पताल में जितना काम किया है उससे ज़्यादा सुकून तुम्हारे साथ बिताए पलों में महसूस किया है। मैं तुम्हारे बिना अब यहाँ नहीं रह सकता। अनीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमे स्वर में कहा, करण, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। शायद मैं भी तुम्हारे बिना खुद को अधूरा महसूस करती हूँ। करण ने उसका हाथ थामते हुए कहा, तो फिर क्या हम इस सफ़र को साथ तय करेंगे? अनीता ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में अपनी भावनाओं को पढ़ लिया। वह एक सुकून भरा पल था जहां दोनों ने अपने दिलों की बात एक दूसरे से कह दी थी। करण और अनीता ने अपने रिश्ते को धीरे धीरे और मजबूत किया। दोनों ने एक दूसरे का काम और सपनों का सम्मान किया। वे एक दूसरे के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए, लेकिन काम के प्रति उनकी समर्पण भावना कभी नहीं बदली। उनकी प्रेम कहानी अस्पताल के बाउंड्री के बाहर भी शुरू हो चुकी थी। दोनों ने मिलकर यह तय किया कि उनकी प्रेम कहानी सिर्फ उनके बीच ही नहीं बल्कि उन सभी मरीजों के लिए भी होगी जिनकी ज़िंदगी में वे नई रोशनी और उम्मीदें लाते थे। ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। और भी नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन को भी दबाते रहें, जिससे हमारी कहानियों के नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहे। नेक्स्ट कहानी जल्द ही अपलोड की जाएगी। धन्यवाद।